के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 एक्सरसाइज में अपने पास टोटल 15 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बस वीडियो को शुरू से एकदम एंड तक देखते रहिए। एक एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में बस एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, बस एक चीज को ध्यान रखना है, उसी से हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप कमजोर छात्र हैं, डरिए नहीं, मैथ से डर लगता है, फिर भी आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और सभी क्वेश्चन को आप खुद से बनाने सीख जाएंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2 का पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उससे पहले भी हम डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं डिफरेंशिएशन का, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक में, मतलब इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो जितना भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है अपने पास एनसीईआरटी में, उस सब इम्प्लिसिट फंक्शन ही दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है सर? तो नाम देख के डरिए नहीं कि सर हम तो पहला बार नामे सुने हैं तो बहुत डर लग रहा है। तो डरना नहीं है, ध्यान से समझिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अभी तक जो आप क्वेश्चन के थे वहां ऐसे था, y बराबर साइन के अंदर कुछ था e की पावर x। ऐसा भी क्वेश्चन आप बनाए होंगे लॉग के अंदर सर साइन x। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, y का वैल्यू x में दिया हुआ था। y का वैल्यू किस में दिया हुआ था? x में दिया हुआ था। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, x प्लस xy प्लस साइन y बराबर 0, ऐसा दे देगा। तो जिसमें xy एक साथ रहता है, जैसे देखिए इसमें x भी है, y भी है, y भी है, तो जिसमें एक साथ x और y दोनों रहता है और हम x और y को अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो आप सीधा एक लाइन में ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें x और y साथ साथ रहता है उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं सर। कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये किसको कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन बनाने में। ध्यान से समझिए इसका प्रोसेस क्या है। इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो शुरू होने से पहले आप अपने कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए और साथ साथ जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए। आप सबसे पहले ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जिसमें x और y एक साथ बैठा हुआ रहता है उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। बात खत्म। जब आप डेफिनेशन को अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तब आप ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये कुछ डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y बराबर साइन x। तो जब कभी भी इस पूरे एक्सरसाइज में यही काम ही करना है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या करना है कि y का वैल्यू तो दिया नहीं है जो हम डिफरेंशिएशन कर दें, हाँ सर। तो हमको क्या करना है कि जब कभी भी x और y में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको हमेशा एक ही काम करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए आप यहां पर पहले लिखेंगे कि पहले क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। तो हम यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट
बोथ साइड। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। हाँ सर, हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब है सर, ध्यान से समझिएगा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि हम यहां पर क्या करेंगे, d/dx, हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो हम अपना मन से इधर भी डिफरेंशिएशन लगा देंगे, इधर भी डिफरेंशिएशन लगा देंगे। काहे लगाएंगे, लगाएंगे तभी तो अपना डिफरेंशिएशन निकलेगा ना। तो ये मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन बताया है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर, अब इधर भी डिफरेंशिएशन लगा देते हैं तो d/dx sin x। तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन d/dx दोनों तरफ बस लगा दिए और कुछ किए हैं क्या, नहीं सर जी। हम क्या करेंगे, इसको बस सिंपलीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन। हम आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन के अंदर जब दो गो चीज एक साथ रहता है, प्लस में चाहे माइनस में, तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन किसका, 2x का, हाँ सर, प्लस है तो प्लस, अब किसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सर जी 3y का बराबर। अब देखिए इसको तो हम अलग अलग कर दिए, तो ये एगो था, ये दूगो में बदल गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब बताइए कि sin x का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को आता है, सभी बच्चा को याद होना चाहिए कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है सर जी cos x होता है, ये तो हम सबको याद होता है, हाँ सर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो हम आपको बताए थे कि जब डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहला काम है कांस्टेंट को बाहर निकालना। तो यहां दो कांस्टेंट है, दो को उठा के और बाहर फेंक देना है। तो हम दो को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, दो सर जी बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा d/dx, ई तो बाहर आ गया सर, तो यहां खाली क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम प्रकार से आप लोग यहां बताइए, तो आप बोलेंगे सर यहां तीन कांस्टेंट है तो तीन को फिर से हम बाहर निकालेंगे, तो तीन बाहर आएगा तो यहां क्या बचेगा, d/dx, और यहां क्या है, y बराबर cos x, यस और नो, यस सर। अब ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा कि आप में से कितने लोगों को इसका आंसर आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है सर, एक होता है। और जिनको नहीं आता है आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि dx ऊपर है, नीचे dx है, dx ने dx को मार दिया तो एक आंसर हो गया। आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा बस। देखिए इसका आंसर क्या होता है, एक होता है। जिन लोगों को नहीं आता है यहां पर ध्यान दीजिएगा, d/dx x का डिफरेंशिएशन है ना, तो जब कभी भी x का डिफरेंशिएशन अगर आप भूल जाइए कि 1 होता है तो आप क्या करेंगे, तब छोड़ देंगे क्या, गलती करेंगे नहीं, फॉर्मूला से कर सकते हैं, x पर कुछ नहीं तो एक, और फिर x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते, ऊपर dx नीचे dx, dx ने dx को मार दिया, आंसर एक हो गया। तो ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 में 1 से गुना होगा तो इसका आंसर 2 हो गया, प्लस 3, और यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा सर dy/dx बराबर cos x, यस सर, ठीक है सर। अब यहां से हमको dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग बताइए कि इस पूरे से dy/dx का वैल्यू निकालना कोई एकदम बहुत रॉकेट साइंस है क्या, नहीं सर, हम इसको आसानी से इसको इधर ले जाएंगे और dy/dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहले dy/dx का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, बताइएगा ध्यान से, ये जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो 3 dy/dx बराबर cos x, हाँ सर जी cos x, और इधर +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, जी सर। अब बताइएगा ध्यान से, तो यहां से हम dy/dx निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा dy/dx,
और यहाँ जो 3 है ये भागा में आ जाएगा, नहीं आया समझ में तो यहाँ फिर से एक लाइन लिख देते हैं 3dy/dx और cos x - 2। ठीक है सर, cos x - 2 हम क्या किए, इसको उठा के बस हम यहाँ पर पटक दिए और कुछ नहीं किए, एज इट इज यहाँ पर हम लिखे हैं। अब क्या करेंगे सर, तो हम यहाँ से देखिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x - 2, ये जो 3 है 3 यहाँ नीचे आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को हम एकदम धीरे धीरे सॉल्व किए हैं जिससे कि सभी बच्चा अच्छे से समझ पाए। और जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं सेम प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका प्रोसेस समझिए कि कैसे इसको सॉल्व किया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 जितना 8 तक क्वेश्चन है सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बुक में दिया है cos 2x - 2/3, तो यही इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमको ध्यान क्या रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको बस dy/dx का वैल्यू को निकालना होता है। तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा चालाकी करना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चालाकी क्या करते हैं, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तो आप इस पूरे एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो हम जो कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बताने वाले हैं, पिछला क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है। पिछला 1 नंबर जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा इजी था, उसको कोई भी बच्चा कर सकता था। इस क्वेश्चन में क्या है कि sin x के जगह पर बस y दिया है और इसी y इस क्वेश्चन में घुमाया गया है। अब ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस सबसे पहला जो अपना स्टेप है वो हमेशा सेम है। हम यहां पर आप चाहे तो लिख लीजिए स्टेप 1। तो स्टेप 1 हमेशा आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। आप चाहें तो डिफरेंशिएशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि हम यहां पर लिख सकते हैं d/dx, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो 2x + 3y, ये सर, बराबर इधर डिफरेंशिएशन लगा दिए। अब यहां भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो हम यहां लिखेंगे d/dx, यहां पर हम लिख देंगे sin y, बस। अब इसी में बस चालाकी करना है, इधर तो कुछ नहीं, इधर तो पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। तो यहां पर तो सब लोग दिमाग लगा लेंगे कि सर हम इसको ऐसे लिखेंगे d/dx, साथ साथ आप कॉपी में देखते चलिए और समझते चलिए। इसको अलग कर दिए, इसको भी अलग कर दिए, इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं है, पिछला क्वेश्चन की तरफ बराबर। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन आप लोग ध्यान से समझिए कैसे हम करेंगे। और कुछ लोग क्या किए होंगे कि इसका आंसर डिफरेंशिएशन ऑफ sin y का क्या किए होंगे, cos y लिखे होंगे। अब आप लोग यहां से dy/dx का वैल्यू निकाल लिए होंगे और गलत कर लिए होंगे। तो यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। sin y के जब डिफरेंशिएशन cos y नहीं होगा, इसके बगल में और भी कुछ लिखाएगा और हमको कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझिएगा। इस पूरे एक्सरसाइज में यहां x के जगह जब कभी भी y दे देगा, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर हम बिहार बोर्ड का बात करें तो 2024 बिहार बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट पर, सेम कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन पूछा है। एक वो है अपने पास देखिए 2024 का सेट बी क्वेश्चन है। तो सेट बी में अगर हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम प्रकार का दिया है, और एक और क्वेश्चन है वो भी हम बताते हैं, एक है 22 नंबर क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन सेम प्रकार का ही दिया है, इसी प्रकार का जिसमें y दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंसते हैं, तो इसको कैसे नहीं फंसेंगे, ध्यान से समझिए। तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे ध्यान रखते हैं, जो हम यहां पर बता रहे हैं उसको आप यहां पर याद रखिएगा। क्या याद रखना है सर, कि अब से जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा d/dx और अगर बोल दिया है कहीं पर sin y बताओ,
तो हम यहां पर भी चेन रूल लगाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो बताए थे कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा सब कांस्टेंट होता है, हम बताए थे ना। हाँ सर बताए थे, लेकिन यहां पर इसको देखिए y को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। काहे? अगर हम y को कांस्टेंट मान लिए तो dy बाई dx तो निकलेगा ही नहीं। तो जब कभी भी dy बाई dx निकालने के लिए बोलेगा तो आपको y को कांस्टेंट नहीं समझना है, ठीक है ना। तो अब समझ में आपको आया होगा जो हम कॉन्सेप्ट पहले बोले थे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि y यहां पर कांस्टेंट नहीं है। काहे कि हमको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। कांस्टेंट मान लेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू नहीं निकलेगा सर। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। हम पहले बाहर वाला का करेंगे तो सर साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और y है तो cos y। हाँ सर कोई बुराई वाली बात नहीं। अब अंदर वाला का करेंगे तो y है तो हम यहां पर y का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx। तो सेम कहानी पहले हम किए सर साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन फिर अंदर वाला का भी तो करेंगे ना। हाँ सर अंदर क्या है y है तो सर हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन तो यहां पर dy बाई dx आ जाएगा। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा और कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर यहां साइन y था तो हम cos y किए, फिर y का किए तो dy बाई dx आया। हाँ सर अच्छा ये बताइए सर जी कि अगर ऐसा रहता d अपॉन dx साइन x रहता है तो हम तो इसको डायरेक्ट cos x लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके बगल में तो सर कुछ नहीं लिखते हैं, तो यहां जब y है तो इसके बगल में ये काहे लिखे, ये डाउट आ रहा है ना दिमाग में। तो जो बच्चा को डाउट आने वाला है ना वो तो हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो यहां पर भी हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर यही आएगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। हम पहले करेंगे सर साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x आ गया। अब गुना में क्या करेंगे, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। हाँ सर तो अंदर क्या है x है ना, x है तो x का डिफरेंशिएशन आप लोग बताइए। यहां पर y था तो हम y का डिफरेंशिएशन लिखें, x है तो x का डिफरेंशिएशन लिखें। अब बताइएगा ध्यान से, तो आप लोग में से कितने लोग को अभी हम तुरंत बताए थे पिछला क्वेश्चन में x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। आज जिनको नहीं पता है dx से dx कट जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा। हाँ सर तो इसका आंसर जो हो गया cos x हो गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को बस आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि जब आने वाला क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज में आपको ऐसे फंसाने का कोशिश करेगा। देखिए कहीं पर अगर d अपॉन dx मान लेते हैं x स्क्वायर रहता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 2 का करते हैं सर। तो यहां पर 2 गुने x के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ सर लेकिन अब यहां पर कुछ ऐसा दे देगा, क्या दे देगा d अपॉन dx। अब यहां पर दे देगा y का स्क्वायर। तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये y स्क्वायर वाला आपका क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होने वाला है और 5 सब में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा। हम पहले सर किसका करेंगे, 2 का करेंगे। तो हम पेन चेंज करके लिखते हैं जिससे समझ में आए आपको। पहले 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर अंदर वाला का। तो 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 गुने y के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1। हाँ सर गुना में, अब गुना में अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है y है तो y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx। तो इसका जो आंसर होगा y स्क्वायर का यहां पर हो जाएगा 2y गुने dy बाई dx हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर x स्क्वायर था तो यहां तो हम खाली इसका किए, अंदर वाला का किए ही नहीं। तो फिर से जब हम इसका किए तो ये आ गया। हाँ सर जब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर क्या है x है तो x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाता है, ई तो सर जी 1 हो जाता है। तो x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो इसको हम नहीं लिखते हैं, काहे कि 1 में इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। हाँ सर लेकिन जब y रहता है तो हमको ये लिखना पड़ता है। बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रख लीजिए, पूरा जीवन आपका आसान हो गया है इस पूरे एक्सरसाइज में।
अब ध्यान से समझिएगा, ये तो हम बता दिए इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे हुआ, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हमको बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और हमारा जीवन भी सिंपल हो जाएगा। हाँ सर, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस डायरेक्ट 2 को बाहर निकालेंगे सर, तो अंदर बच जाएगा d/dx। हाँ सर, प्लस 3 बाहर निकल जाएगा तो यहां पर बच जाएगा dy/dx। पिछला क्वेश्चन में ये सेम ऐसे किए थे। हाँ सर, अब यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बच जाएगा cos y गुने dy/dx। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 + 3 dy/dx। हम क्या करते हैं ना कि इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे cos y dy/dx बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा कि हम इसको इधर काहे लाए, तो पहले प्रोसेस समझिए। हमको क्वेश्चन देखे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किए तो सर ये आया। अब हमको जो डिफरेंशिएशन किए ना तो ये आ गया। हाँ सर, अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमको क्या करना है, dy/dx का यहां से वैल्यू निकालना है। तो dy/dx का वैल्यू कब निकलेगा, जब इसको हम एक तरफ ले जाएंगे तो इसको भी इधर ले गए और ये तो पहले से इधर है। हाँ सर, तो इसको हम इधर भेज देंगे और dy/dx का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए हम क्या करेंगे, तो ये तो 2 को हम इधर ले आते हैं 0 की तरफ, तो यहां से हम dy/dx को पहले कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर, तो dy/dx कॉमन हो जाएगा सर जी, तो यहां बच जाएगा 3 और माइनस यहां बच जाएगा cos y। यस सर, अब बराबर इधर क्या है, माइनस +2 है, इधर जाएगा तो सर जी ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए, तो dy/dx का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, dy/dx बराबर e -2, ई जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - cos y। जब आप आंसर चेक करेंगे तो शायद से यही आपका NCERT बुक में आंसर मिल जाएगा। यहां पर बुक में क्या किया है कि इसको इधर उधर करके माइनस को कैंसिल कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे आप चाहे, ओहो कहाँ गया भाई मार्कर भी भुतला जाता है। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx बराबर, यहां -2 है। हाँ सर, तो -2। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इसको माइनस को कॉमन लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा cos y -3, माइनस ने माइनस को मार दिया सर, तो यहां आंसर हो गया 2 × cos y -3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही आपके बुक में आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो भी समझने वाला कॉन्सेप्ट था यही था, और पूरा एक्सरसाइज में यही काम करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा वहां से dy/dx का वैल्यू निकालना, बस ये 2 स्टेप याद रखना है। अब बाकी ये तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो इसको हम अगला क्वेश्चन में यूज करके बताते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से, सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करना है और कुछ भी अलग नहीं करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आप क्या गलती करते हैं। जब तक आपको अपना गलती नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे क्वेश्चन को ट्राई करते रहेंगे, आपसे नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप पहले अपना गलती खोजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या गलती होता है क्या सही होता है। फिर आपको जब पता चलेगा ना कि हमसे ये क्वेश्चन काहे नहीं बना, तब आप जब नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपसे 100% बन जाएगा, क्वेश्चन एकदम सही बनेगा। तो इसीलिए पहले आप इसको गलत सही जैसे आता है वैसे आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहला काम करना हम आपको क्या सिखाए थे, सबसे पहले हम आपको सिखाए थे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना। तो आप यहां पर पहले लिखिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड। हम यहां पर लिखेंगे नहीं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, आप चाहे तो यहां पर लिख लीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/dx। अब यहां पर हम लिखेंगे ax प्लस by², यहां y² क्लियर लिख देते हैं, by² बराबर d/dx। यहां पर क्या बच जाएगा, तो सर बच जाएगा cos y, कोई बुराई वाली बात नहीं है।
अब सेम कहानी हम यहां पर तो एक लाइन कर दिए, हमेशा यही करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो इधर डिफरेंशिएशन लगा दिए डी अपॉन डी एक्स, यहां भी हम डी अपॉन डी एक्स लगा दिए और हमारा काम खत्म। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहला लाइन हमारा काम खत्म। स्टेप 1 तो हमेशा सब बच्चा को करना आना चाहिए कि हम क्या किए, दोनों तरफ बस डिफरेंशिएशन लगा दिए सर। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना, हम इधर पूरा आपको पीएचडी करवाए हैं, वही पीएचडी आप यहां पर यूज कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग करेंगे। मतलब ये दूगो एक साथ बैठा हुआ है तो इसको अलग अलग कीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स, पहले हम लिखेंगे x, हाँ सर ऐसे हम लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस। अब हम यहां लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे सर, by स्क्वायर लिखेंगे बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, आगे डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ax प्लस by स्क्वायर प्लस बराबर cos y, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे सर पहले cos का करेंगे फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। काहे कि y जब भी अंदर कहीं दिख जाएगा, जब कभी भी पूरे एक्सरसाइज में, अभी जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, आंख फाड़ के कान फाड़ के एकदम सब कुछ खोल लीजिए, एकदम चालू होना चाहिए। देखिए जब कभी भी हमको इस एक्सरसाइज में y दिख जाएगा, जब कभी भी हमको y का डिफरेंशिएशन दिख जाएगा तो वहां पर सचेत हो जाना है, काहे कि y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन। जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है, आपको याद रखने का तरीका भी बताए थे, यस सर। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, हाँ सर जी ठीक है सर जी, गुना। अब क्या लिखेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये वाला आ गया, हाँ सर। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है सर, y है, तो हम यहाँ y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बस ये लाइन आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सर हम पहले बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन खत्म। अब यहाँ पर आइए, इसका और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ a कांस्टेंट है तो a को हम बाहर निकालेंगे, तो सर जी डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा x प्लस, यहाँ b कांस्टेंट है सर तो हम फिर से b को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो कांस्टेंट से तो दिखते नहीं है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उठाते हैं, बाहर पीक देते हैं, हाँ सर। तो b बाहर आ गया तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ओहो ध्यान से देखिए, एक लाइन और करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या किए कि b को बाहर निकाले, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच गया, y स्क्वायर बच गया सर बराबर। ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, तो माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरे एक्सरसाइज में जो खेला है ना बस y का ही है, x का तो डिफरेंशिएशन हमको आता है सर। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर जी, कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, 1 होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन में लोग फंसेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या करेंगे कि a में a से x से गुना होगा, तो यहाँ तो a हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b। अब इसका डिफरेंशिएशन में ध्यान लगाइए, पहले हम करेंगे 2 का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे y का। तो पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 गुने y के पावर 2 में से 1 कम तो 1, हाँ सर हो गया। तो अभी 2 का हुआ, अब y रहेगा यहां तो y का भी करना पड़ता है, हाँ सर। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। अगर ये कहानी आपको अच्छे से दिमाग में गया है तो आप इस पूरे एक्सरसाइज में नहीं फंसने वाले हैं कि जहां कहीं भी y दिख जाएगा y का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। बोलता है ना कुछ जो लोग बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, उसके घर में अलग से 2 किलो मिठाई भेजना है। खान सर का वर्ड याद है ना, बहुत वायरल हुआ था, हाँ सर। तो यही काम यहां करना है, यही ना दिक्कत कर रहा है। इसको अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, y को अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब हमारा काम खत्म। हम पहले क्या किए, डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्या किए, यहां पर डिफरेंशिएशन कर दिए, हाँ सर। डिफरेंशिएशन लेने के बाद यहां डिफरेंशिएशन किए।
अब यहां से हमको बस dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? dy बाई डी एक्स को एक साथ करेंगे, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं उसको अलग कर देंगे। हाँ सर, तो अब देखिएगा ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2by, हाँ सर, तो 2by गुना हो जाएगा गुना dy बाई डी एक्स। हाँ सर जी, तो dy बाई डी एक्स इधर माइनस में है, जब इसको उठा के हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन y गुने dy बाई डी एक्स। हाँ सर, बराबर बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये जो a है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं, इसको हम इधर ले आते हैं तो इधर प्लस a है सर, इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा। हाँ सर जी, अब हम क्या करेंगे, यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं क्या? यस सर, तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा बताइए ध्यान से, यहां बच जाएगा 2by, तो 2by, अब यहां क्या बचेगा प्लस साइन y, तो प्लस साइन y बराबर माइनस a। अब यही अपना आंसर हो गया। यहां से dy बाई डी एक्स निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर, तो हम यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू ऐसे लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, माइनस a जैसे है वैसे ही ऊपर और नीचे ये लिखा जाएगा, यानी कि 2by प्लस साइन y। अब ध्यान से समझिएगा एक कहानी को, ये जो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, ये तो हम पहले ही बताएं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव में अगर डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट भी इसका आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आप इसको ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसके बुक में आंसर का बात करें तो -a/2by प्लस साइन y, यही इसका आंसर है। तो इसमें बस इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं और कुछ भी इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए और कॉन्सेप्ट बस ये ध्यान रखिएगा, y है तो y को अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, y है तो y को अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखने की जरूरत है पूरे एक्सरसाइज में। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें एक स्पेशल चीज आ जाएगा, ये वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम है जो हम अभी तक सॉल्व किए हैं, तो सेम ही कॉन्सेप्ट पर हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसको कैसे बनाना है। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है, थॉट प्रोसेस हमारा सेम है। तो हम पहले यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो आप यहां पर पहले लिखिएगा फिर क्वेश्चन को शुरुआत कीजिएगा। तो हम यहां डायरेक्ट शुरुआत कर देते हैं। तो d/dx यहां क्या लिखेंगे, e लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। हाँ सर, तो xy प्लस y स्क्वायर बराबर, यहां भी dy बाई डी एक्स लगा देंगे। तो dy बाई डी एक्स लगाना आना चाहिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो tan x प्लस y, ये गलती मत कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, जो दोनों है तो दोनों में एक साथ हम लगा दिए, यहां दो गो है तो दोनों में एक साथ d/dx लगा दिए, इसको बस समझना है। अब यहां पर दो गो है डिफरेंशिएशन के अंदर, तो हम इसको एगो बनाएंगे, अलग अलग करेंगे। अब हम इसका बस डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, काम खत्म। हाँ सर, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने में तो आप लोग खुद एक्सपर्ट हैं। हाँ सर, d/dx यहां हम पहले लिखेंगे सर जी x गुने y। हाँ सर, प्लस अब यहां आप लोग क्या लिखेंगे, d/dx पड़ोसी से पूछना नहीं पड़ेगा सर जी, y स्क्वायर है तो हम यहां पर y स्क्वायर लिख देंगे सर जी, बराबर d/dx यहां क्या लिखेंगे, पहले tan x लिखेंगे सर, अब प्लस है सर जी तो प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे तो d/dx और यहाँ y है तो y का डिफरेंशिएशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन सही लिखे हैं क्या, यस और नो। तो क्वेश्चन लिखे हैं अपने पास xy
प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन देखिए कई बार होता है ना कि क्वेश्चन ही गलत लिख लेते हैं और फिर आंसर मिलाने चलते हैं, तो वैसे में गलत हो जाता है। पहले क्वेश्चन सही से देख लेना जरूरी होता है। अब देखिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर इसमें डिफरेंशिएशन किसका किसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों के डिफरेंशिएशन में बस दिमाग लगाना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा खत्म। अब देखिए ध्यान से, यहां पर दो गो है, एगो एक्स है एगो वाई है। यहां पर गलती आप लोग करेंगे, यहां एक्स है और यहां पर वाई है। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आने वाला जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 5, 6, 7, 8 तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और वहां पर आपको गलती नहीं करना है। एक्स और वाई जब गुना में है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल आप सीखे थे ना कि जब दो गो रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। हाँ सर, इसमें क्या गलती नहीं करना ये भी बताए थे, लोग क्या गलती करते हैं, तो हम यहाँ पर वो अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। काहे कि हम पिछले वीडियो में चाहे जितना भी इससे पहले वीडियो बनाए हैं उसमें क्या लोग गलती करते हैं प्रोडक्ट रूल में वो हम बता चुके हैं। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं या एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी का वीडियो नहीं देखे हैं तो सब का वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर समझिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब गुना वाला रूल। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो पहले होता है पहले वाला को हम जैसे है वैसे लिखते हैं, तो x पहले है पहले वाला जैसे है वैसे लिखा गया। हाँ सर, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है, y है, तो हम यहां लिखेंगे dy बटा dx। हाँ सर, अब बीच में प्लस की माइनस, प्रोडक्ट रूल है सर तो प्लस। हाँ सर, पहला जैसे तैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब दूसरा जैसे है वैसे, दूसरा y है तो y का डिफरेंशिएशन, y जैसे वैसे। गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है सर, x है तो x का डिफरेंशिएशन। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो इतना छोटा सा था ना इसके जगह पर इतना बड़ा आ गया। हाँ सर, अब इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे तो आप लोग बताइए। प्लस है तो प्लस। हाँ सर, अब इसका डिफरेंशिएशन में हम पहले 2 का करेंगे फिर y का करेंगे। तो 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू वाई के पावर, 2 में से 1 जाएगा तो 1। हाँ सर, गुना में अब फिर y का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं ना y वाला को, तो y का डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे सर तो आ जाएगा dy बाई dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है, इस पर पूरा चर्चा हम किए थे क्वेश्चन नंबर 2 जब बता रहे थे। तो अगर ये समझ में नहीं आया मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को शुरू से देखिए, पूरा 100% समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें x है तो कोई लफड़ा नहीं है। काहे, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर sec स्क्वायर x। हाँ सर, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम पहले tan का किए तो sec स्क्वायर x, फिर 1 का भी हम करना चाहते हैं। तो जब आप 1 का करेंगे, x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन यहां गुना में लिखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है ना, तो sec स्क्वायर में x से गुना कीजिए, यही आ जाएगा। तो x वाला लफड़ा नहीं करता है, लफड़ा खाली y वाला करता है। हाँ सर, तो ये तो sec स्क्वायर x है, ये कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब प्लस ये तो dy बाई dx कुछ लफड़ा नहीं कर रहा है, ये भी जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब इसमें कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिर्फ हमको dy बाई dx का वैल्यू एक साथ करके और dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम आपको बताए थे dx ने dx को मार दिया तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये तो बहुत बार रटवा चुके, हर क्वेश्चन में आ जाता है। हाँ सर, अब ध्यान से समझिए, ये जैसे है वैसे लिखते हैं तो x dy बाई dx, ठीक है सर, प्लस y में 1 से गुना होगा सर तो यहाँ y हो जाएगा सर, प्लस इसको हम ऐसे लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है, 2y गुने dy बाई dx। हाँ सर, अब ध्यान दीजिए, इसका काम, इस पूरे का काम खत्म। अब इसको जो है dy बाई dx है, ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस dy बाई dx हो जाएगा, ये सर बराबर ये sec स्क्वायर x हो जाएगा सर। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।
अब यहां से आप देखिए तो ये जो y एक्स्ट्रा यहां पर था, एक लाइन और लिख देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं। इस y को हम इधर भेजेंगे तो ये एक साथ लिखाएगा x dy बाई डी एक्स, हाँ सर, प्लस ये लिखते हैं अब तो 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, माइनस dy बाई डी एक्स, हाँ सर, तो माइनस dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, इधर क्या है प्लस में y है, इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। अब यहां से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं क्या, यहां भी dy बाई डी एक्स, यहां भी dy बाई डी एक्स, यहां भी dy बाई डी एक्स है, तो हम यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स गुना में यहां बच जाएगा सर x प्लस 2y माइनस 1, हाँ सर, बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अब बटा में ये यानी x प्लस 2y माइनस 1। अब हम एक बार आंसर मिला लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि इस पूरे एक्सरसाइज में 1 से लेकर 8 तक में जितना क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको डी अपॉन डी एक्स लगाना है दोनों तरफ, हाँ सर, और डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लगाने के बाद यहां पर जब y वाला डिफरेंशिएशन रहता है तो y वाला को अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आपको बताएगा ना। हाँ, यहां पर देखिए y वाला का डिफरेंशिएशन, यहां पर हम y का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, और x रहता है तो कोई लफड़ा नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन होने के बाद dy बटा dx टर्म को एक साथ लाते हैं, काहे कि dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ सर। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। अब आने वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया है, तो बस लेवल बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन करने का प्रोसेस तो हमारा सेम ही है सर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी सेम है। चलिए लग जाते हैं काम पर, वही काम बार बार करते हैं, हाँ सर। तो हमारा सबसे पहला काम है दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना, हाँ सर। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है, ये है सर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हाँ सर, बराबर इधर क्या लिखेंगे, तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से। तो सर यहाँ 100 है तो हम यहाँ 100 लिखेंगे, हमारा काम खत्म हो गया, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन हम दोनों तरफ लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए 3 गो चीज आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। मतलब ये एक साथ 3 गो है ना, तो तीनों को हम अलग अलग पहले करेंगे। सबसे पहला मेरा काम यही है कि दुनिया में हम किस लिए आए हैं, सबको अलग अलग करने आए हैं सर। तो यार 3 गो एक साथ बैठा हुआ हमको बड़ी खराब लग रहा है, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, मिलके करते हैं, आप भी कीजिए साथ साथ में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है सर, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। अब क्या लिखना है, एक्स वाई लिखना है सर, तो एक्स वाई लिखेंगे, प्लस अब क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है सर, वाई स्क्वायर है, तो हम यहाँ वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब बराबर, अब ध्यान दीजिएगा 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 100 का डिफरेंशिएशन यहां पर 100 नहीं होगा। आप में से कितने लोगों को कांस्टेंट पहचानना आता है, सभी को आना चाहिए। कांस्टेंट पहचानना मैं बताए थे कि यहां पर ऐसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है, हाँ सर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 1000 भी रहता ना, 1 करोड़ भी रहता, 10,000 रहता, फिर भी यहाँ पर 0 ही होता। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको लफड़ा क्या है, कहां पर फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये तो x में है, इसमें कुछ नहीं फंसाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर x और y दोनों आएगा, तो यहां पर तो सर हम प्रोडक्ट लगा लेंगे, हमारा काम खत्म। यहां y स्क्वायर आ गया,
तो जब y वाला रहता है तो इसको अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान से समझिए, हम एक बार फिर से बता देते हैं इसका और इसका डिफरेंस हम फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे ये पूछता है, क्या पूछेगा आपसे कि चल भाई बता dy, आपको कोई बोल दिया कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? हमको पता है dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। जब dy बाई डी एक्स निकालना होता है तो y को हम कांस्टेंट नहीं मानते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? सर पहले 2 का करेंगे तो 2 गुने y, y के पावर 2 में से एक जाएगा तो 1, गुना में ये आंसर नहीं होगा। गुना में पहले हम 2 का किए तो ये आया, ये वाला आया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर क्या है? y है, तो y का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स। हाँ सर। अच्छा सर जी, कोई अगर हमसे ये पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे बताइए तो? d अपॉन डी एक्स। अब हमसे कोई एक्स स्क्वायर बोलता है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कैसे करते हैं? पहले 2 का करेंगे सर, तो 2 का करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर ब्रैकेट को हटा देते हैं। देखिए 2 इंटू एक्स के पावर 2 में से एक जाएगा तो 1, गुना में। अब यहां तो हम कुछ नहीं लिखते, इतना ही में छोड़ देते हैं ना। लेकिन इतना हम काहे छोड़ते हैं? काहे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर काहे अंदर x है सर, 2 का किए तो ये आया। अब अंदर x का भी करेंगे ना, तो जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो जाता है 1 ना सर जी, तो 1 में इससे गुना करेंगे तो यहां पर 2x ही हो जाएगा। लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए यहां पर डायरेक्ट 2x होता है। जब y रहता है तो dy बाई डी एक्स आता है, काहे कि इसका डिफरेंशिएशन तो हमको निकालना ही है सर। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये तो सर सुद्धा है, बउआ है, अपना घर का आदमी है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर जी। प्लस इसका डिफरेंशिएशन करने में लफड़ा लग रहा है बच्चा को, कैसे करेंगे बताइए ध्यान से। यहां सर x है, y है, पिछला क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, तो कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। पहला जैसे है वैसे गुना, पहला x है तो x जैसे वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा y है तो y का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा जैसे है वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन। हाँ सर जी, हमारा काम खत्म। देखिएगा यहां ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका काम यहां पर खत्म हो चुका है। अब हमको y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लोग बताइए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम 2y डी बाई डी एक्स लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2y इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मतलब होगा। अभी आंसर थोड़ी, आंसर तो हमको डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको कंबाइन करके हम डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मेन काम हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करने में तो हम आपको सिखा दिए, और जब डिफरेंशिएशन करना आप सीख गए तो डी बाई डी एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर जी। तो चलिए निकालते हैं, मिल के निकालते हैं। सबसे पहले ये बताइए आप लोग, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, तो इसके जगह पहले 1 हम लिख देंगे। हाँ सर, अभी बार बार नहीं बोलेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है भैया, dx ने dx को मार दिया 1 हो गया, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये 2x जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो 2x प्लस x डी बाई डी एक्स, तो हम यहां लिख देते हैं x डी बाई डी एक्स। ठीक है सर, अब y में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर y बच जाएगा बराबर, अच्छा बराबर नहीं है, यहाँ प्लस 2y डी बाई डी एक्स प्लस 2y डी बाई डी एक्स बराबर 0। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं है उसको उधर भेज देंगे। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x डी बाई डी एक्स, यहां से हम लिखेंगे 2y डी बाई डी एक्स। ठीक है सर, बराबर। अब इस दोनों को हम उधर भेजेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x माइनस y। ध्यान से समझिए, हम क्या किए? इसको उठा के इधर लाए तो इधर प्लस में है तो माइनस में, इसको उठा के इधर लाए तो ये प्लस में है सर, तो यहां पर माइनस में आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आप यहां से डी बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, यहां भी डी बाई डी एक्स, यहां भी डी बाई डी एक्स,
तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे सर, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स गुना यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर, यहाँ से आप चाहे तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस y न बचेगा ना। हाँ सर का है, माइनस में इससे गुणा करेंगे तो माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यही आ जाएगा। हाँ सर, अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 2x प्लस वाई, और ये जो है बटा में आ जाएगा तो x प्लस 2y। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सबसे पहला, अच्छा चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा से बच गया, नहीं तो नहीं दिखता आपको। तो हम अगर इस आंसर का बात करते हैं तो माइनस 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y, इसी प्रकार से माइनस कॉमन लेके ही आंसर दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में बस यही समझना था, हर क्वेश्चन में तो यही समझना है ना। हाँ सर, अगर ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम प्रकार से 6, 7, 8 सेम है। तो चलिए आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, काहे कि देखिए इसमें हमको इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसमें तो अलग से y का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा जगह लेगा, लेकिन हमको करने का प्रोसेस सेम ही है। तो आप पहले इसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए और देखिए कि आप लोग क्या गलती करते हैं। तो नया इसमें कुछ भी नहीं है, जो अभी तक हम 1 से 5 तक में किए हैं सेम प्रकार से इसको हमको करना है, सेम प्रकार से सभी क्वेश्चन को करना है। तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो साथ साथ आप लोग भी कीजिएगा मेरे साथ, कैसे करते हैं सीखिए ध्यान से। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, स्टेप 1 मेरा होता है कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब यह है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे बताइए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर डी अपॉन डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सर डिफरेंशिएशन के अंदर ये 4 को आ गया, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, चारों को अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है सर कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एक्स क्यूब, हाँ सर, प्लस अब हम किसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो d अपॉन डी एक्स हम लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर वाई, हाँ सर जी, प्लस अब हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, प्लस अब हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर लिखेंगे वाई क्यूब बराबर। अब आप लोग बताइए कि 81 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो 0 होता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आप में से किसी लोगों को दिक्कत नहीं होगा जब हम एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स के पावर 3 में से एक जगह तो 2 ये लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स में तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत किस में होता है, वाई में होता है। तो y में दिक्कत क्या, y को हम अलग से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, काम खत्म। हाँ सर, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब प्रोडक्ट रूल लगाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पहला यहाँ दूसरा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल आप भी लगाइए, साथ साथ में लगाते हैं। पहला जैसे है वैसे लिखना है, तो पहला एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिखेंगे, और गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा y है तो हम यहाँ लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, अब बीच में प्लस। अब क्या लिखना है, दूसरा जैसे है वैसे, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर जी। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे बताइए, पहला जैसे है वैसे, पहला क्या है एक्स है, गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर है सर, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर प्लस पहला जैसे है वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे, अब लिखेंगे तो दूसरा जैसे वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है x है तो x का डिफरेंशिएशन, हाँ सर काम खत्म हमारा, प्लस
अभी ध्यान से समझिए, हम अच्छा से लिख रहे हैं। पहला का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, इसका डिफरेंशिएशन किए तो इतना बढ़ाया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए प्रोडक्ट रूल से तो ये आया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए ध्यान से आप लोग। तो सर जी पहले हम क्या करेंगे, 3 का करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 3 गुने वाई स्क्वायर। देखिए 3 बाहर आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ 3 का किए हैं, जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो फिर से dy बाई डी एक्स हमको अलग से यहाँ पर लिखना पड़ेगा सर जी, अब बराबर 0। हाँ सर। अब देखिए तो इसमें हमको क्या करना है कि अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y गुने dy बाई डी एक्स, वाई में अलग से डिफरेंस करना पड़ता है। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे सब का डिफरेंशिएशन 1 लाइन और लिखेंगे और करते हैं। देखिए तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस, अब हम इसको जैसे है वैसे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुना में dy बाई डी एक्स प्लस वाई गुने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, x नहीं y नहीं है मतलब आसान है, कुछ नहीं करना है। हाँ सर, प्लस, अब देखिएगा ध्यान से x गुने, अब ध्यान से समझिए जो हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं इसमें आप लोग गलती करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस करेंगे y का, वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2y के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुना, फिर y का करेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इस पर तो ये तो हम बहुत बार यूज किए हैं, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y गुने dy बाई डी एक्स। हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब देखिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो वाई स्क्वायर ही आएगा, इसका काम भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो ये तो है ये, इसमें जैसे वैसे लिखेंगे 3y स्क्वायर गुना में dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, तो dy बाई डी एक्स जिसमें है उसको एक साथ करेंगे और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको अलग कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना में dy बाई डी एक्स, ठीक है सर। अब इसको लिखेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 2xy, हाँ सर, तो प्लस 2xy गुना में dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, 2xy गुना dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, तो हम यहां लिखेंगे प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर। अब हमको क्या करना है, जिसमें x नहीं है उसको दूसरा साइड ले जाना है, इसको उठा के 0 की तरफ लाना है, इसको भी उठा के 0 की तरफ लाना है, इसको भी उठा के 0 के दूसरा साइड ले जाना है। तो चलिए लाते हैं, इधर प्लस में है तो यहां आएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा सर। अब 2xy 2x गुने y, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 2xy हो जाएगा, इधर प्लस वाई स्क्वायर है इधर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहां से देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हम यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ सर। तो हम यहां पर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन आएगा तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर, आप चाहें तो माइनस को यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। अब ध्यान से समझिए, नहीं आया माइनस कॉमन लेने आपको तो माइनस में अंदर गुना कीजिए, तो इसमें इससे गुना हो तो माइनस आ जाएगा, इसमें इससे गुना हो तो फिर माइनस, इसमें इससे गुना हो तो माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको माइनस गुना करके देखेंगे तो यही आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से dy बाई डी एक्स निकालना तो बच्चों का खेल है, हम यहां से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स बराबर, ये जैसे है वैसे लिखेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो हम एक बार क्या करते हैं, पहले NCERT का आंसर मिलाते हैं
कि इसका आंसर क्या है, यही है कि नहीं है। तो आंसर देखिए तो माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है। 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो आंसर है NCERT से मैच कर गया है, मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा सिर्फ यही पूछना चाह रहा था क्वेश्चन वाला कि इसका डिफरेंशिएशन आप सही से कर पाते हैं कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन आप सही से कर पाते हैं कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन आप कर पाते हैं कि नहीं। बस ये 3 चीज आपका चेक करना चाह रहा था। बाकी तो इसमें बस इसका ये लाइन कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए, उसके बाद तो खाली हमको dy/dx का वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो वो सब हम बच्चे में खेले हैं सर कि x का वैल्यू निकालना, x वाला कैसे एक साथ करते हैं, जिसमें x नहीं रहता उसको अलग करते हैं। सेम प्रकार से dy/dx का वैल्यू निकालना है तो dy/dx को एक साथ करना है, जिसमें नहीं है उसको दूसरा साइड करना है, और dy/dx आसानी से निकल जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो चलिए आप इसको समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें जो आपको फंसाने का कोशिश किया गया है, इसको देके फंसाने का कोशिश किया गया है, और ये जो कौन से अंदर दिया हुआ है x गुने y, इसको देख के मैक्सिमम लोग डर जाते हैं और इसी में गलती करते हैं। तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये बस इसमें आपको सीखना है। तो चलिए हम सीखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको क्या करना है कि इसको खुद से पहले सॉल्व करना है सर। तो आप लोग उम्मीद करते हैं पहले आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब हम इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो तो कन्फर्म है कि दोनों तरफ हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है सर। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx sin स्क्वायर y प्लस cos xy। हाँ सर, अब बराबर इधर डिफरेंस लगाए तो ये आया। अब इधर जब हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो d/dx यहां पर हो जाएगा, k हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो यहां पर फिर से डिफरेंशिएशन के अंदर 2 चीज आ गया, तो हम इसको पहले अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन किसका, साइन स्क्वायर y का। तो हम अगर साइन स्क्वायर y के जगह पर अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन y का होल स्क्वायर, तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्लस यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो d/dx और cos xy है तो हम यहां लिखेंगे cos xy। ठीक है सर, बराबर। अब ध्यान से देखिए, हम सिर्फ क्या किए, अलग अलग किए, इसको अलग किए, इसको अलग किए। अलग अलग करने के टाइम ही हम यहां पर स्क्वायर के जगह पर होल स्क्वायर लिख दिए। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर ये कांस्टेंट है, कि क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ध्यान से समझिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना हम सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिए। पहले हम 2 का करेंगे। शेड्यूल में हम आपको सिखाए थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे पहले लिखते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का हमको डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल से करेंगे। तो चेन रूल में क्या होता है कि पहले हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। अब ऐसा लिखने के बाद हम चेन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले 2 का करेंगे तो 2 साइन वाई। हाँ सर, पहले 2 का किए तो 2 साइन वाई और 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुना। अब हमको क्या करना है, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। तो अंदर क्या है, साइन वाई। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, साइन वाई का डिफरेंशिएशन। बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। हम क्या किए, पहले 2 का किए तो ये आ गया। अब अंदर वाला का करेंगे तो अंदर क्या है, साइन वाई है तो साइन वाई जैसे है वैसे लिख दिए। हाँ सर। अब यहां पर समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां प्लस है तो प्लस। अब ध्यान से समझिए जो हम कर रहे हैं, नहीं तो आप समझेंगे गलती हो जाएगा। देखिए, पहले कॉस का करेंगे फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में सर आता है माइनस। तो यहां पर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स गुने वाई। हाँ सर, हम क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन सी से शुरू होता है तो माइनस लगाते हैं। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई जैसे है वैसे लिखा गया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है, एक्स गुने वाई है।
तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/dx किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब x गुने y का डिफरेंशिएशन बराबर 0। अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा 2 ये पावर 1 है तो ये तो ऐसे ही लिख दीजिए sin y, हाँ सर, गुना में इसका डिफरेंशिएशन में ध्यान दीजिए। तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी y आ जाता है तो y का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका मतलब पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमको पता है सर cos y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो साइन का किए तो cos y गुना y का करेंगे ना सर, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया, ये लिखा गया, ठीक है सर। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन xy गुना में। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पहले भी किए हैं, प्रोडक्ट रूल है पहला दूसरा, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हाँ सर, क्या होता है प्रोडक्ट रूल बताइएगा, पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा dy/dx। अब बीच में प्लस की माइनस, गुना है तो प्लस, हाँ सर प्रोडक्ट रूल में प्लस ही आता है, पहला जैसे है वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब दूसरा जैसे है वैसे लिख देते हैं गुना पहला का डिफरेंशिएशन, काम हमारा हो गया खत्म। हाँ सर, अब ध्यान से देखिए, तो हमको बस क्या करना है, ये तो 2 sin x इंटू cos x, तो इसके जगह पर एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर नहीं पता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि 2 sin x इंटू cos x, तो 2 sin y इंटू cos y का फॉर्मूला होता है sin 2y हो जाएगा, हाँ सर, गुना में dy/dx, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें गुना करना है। तो गुना करते समय ध्यान रखिए, पहले इसमें देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होगा, ये तो हम कितना बार यूज किए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है सर, तो 1 होता है। तो अब आप यहां पर क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए, x गुने, तो हम यहां लिखेंगे माइनस x इंटू साइन xy, ये x कहां से है, ये वाला x, और ये जैसे वैसे लिखा गया गुना dy/dx, गुना dy/dx। अब देखिएगा ध्यान से, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा सर जी माइनस। अब देखिए यहां पर इसमें इससे गुना करना, मतलब y में x से गुना होगा तो y, तो यहां पर सिर्फ क्या है, सिर्फ y है, और y में इससे गुना होगा तो यहां पर हो जाएगा y गुने साइन xy अब बराबर 0। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, dy/dx को यहां से पहले कॉमन लेते हैं। तो अगर हम dy/dx को यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, आप बोलेंगे सर साइन 2y माइनस, यहां पर ये बचेगा x गुने साइन xy अब बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको कॉमन लिए तो ये आ गया, अब इसको उठा के 0 की तरफ ले जाएंगे तो यहां माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y इंटू साइन xy। अब आप यहां से dy/dx का वैल्यू लिखेंगे ये अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो हम यहां से लिख सकते हैं dy/dx बराबर, यहां पर y गुने साइन xy, तो y गुने साइन x इंटू वाई, अब बटा में ये लिखेंगे साइन 2y माइनस साइन 2y माइनस वाई इंटू, यहाँ x है तो x इंटू साइन xy, तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू साइन x इंटू वाई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले हम आंसर मिला लेते हैं कि अपना आंसर मैच किया है कि नहीं किया है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आंसर है अपना y साइन xy साइन 2y माइनस x साइन xy। तो देखिए बुक में भी यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है। तो हम सबसे पहले क्या सीखे हैं कि इसमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना सीख गए तो इसका कैसे किए, बस काम खत्म। डिफरेंशिएशन सिर्फ आपको करना आना चाहिए कि y रहता है तो कैसे करते हैं, इसके बाद सिर्फ हमको dy/dx निकालते हैं, बस काम खत्म हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है कि एकदम पूरा PhD आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बस बेसिक डिफरेंशिएशन चेंडुल आपको आता है, जब हम चेंडुल बता रहे थे बेसिक उसका वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।
तो वहां पर हम आपको पहले ही बोले थे कि चेन रूल के बिना आपका डिफरेंशिएशन अधूरा है। अगर आपको अभी भी ये सब भारी लगता है कि हम इसका कैसे कर देते हैं, इसका कैसे कर देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले चेन रूल का वीडियो देखिए। आपको ये आसान नहीं लगने लग गया, फिर आप कमेंट में आके जो भी आपका मन करे आप वो आके बोलिएगा। सबसे पहले आप जैसे जैसे हम लेक्चर बनाते हैं वैसे सीक्वेंस में आप देखिए, 100% आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा और साथ में याद भी हो जाएगा। अगर आप देखते होंगे मेरा लेक्चर एकदम सीक्वेंस से जैसे हम अपलोड करते हैं तो आपको काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी क्वेश्चन अपने पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो है इस प्रकार का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपना सॉल्व करने का प्रोसेस पुराना वाला ही है जो 1 से 7 तक में हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो चलिए आप लोग बताइए, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना। तो हम यहां पर लिखेंगे d/dx, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो d/dx यहां क्या है, तो यहां पर है सर जी साइन स्क्वायर x प्लस यहां पर है कॉस स्क्वायर y बराबर इधर है 1। तो d/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम पहले इसका क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन यही है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, एकदम 100% आपसे बन जाएगा अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे तो चलिए इसको हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। अच्छा स्क्वायर है तो जब कभी भी पावर वाला रहता है ना तो आपको हमेशा होल पावर में लिखना होता है। तो साइन x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx कॉस स्क्वायर y है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस y के होल स्क्वायर तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब बराबर क्या है, 1 है। तो 1 क्या होता है सर जी, 1 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं। हाँ सर। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सीखिए अगर आपको नहीं आता है तो। पहले हम 2 का करेंगे। हर क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि नहीं भी सीखे होंगे तो अच्छे से समझ में आए। देखिए पहले हम 2 का करेंगे। तो हम 2 का करेंगे तो 2 गुने साइन x के पावर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा गुना। पहले जैसे x स्क्वायर का करते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे 2x होता है, तो सेम प्रकार से आप इसको x स्क्वायर समझिए। तो 2 गुने x के पावर 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। हाँ सर। तो अब इसका काम खत्म। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंदर क्या है, साइन x है। तो अब 2 का किए तो ये आया। अब साइन का करेंगे अंदर वाला का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा, साइन x यहां पर आ जाएगा प्लस। अब जैसे इसमें किए हैं सेम प्रकार से इसमें करेंगे। तो पहले 2 आ गया तो 2 का करेंगे तो 2 गुने cos y, और y के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1। हाँ सर, अगुना। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर क्या है, cos y है। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/dx, और यहां पर हम लिख सकते हैं cos y बराबर 0। यस और नो, यस सर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो है सर अपने पास 2 sin x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुना। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है तो कोई दिक्कत नहीं होता, x रहता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन सर होता है cos x, तो आसानी से बन गया प्लस। अब ये जैसे है वैसे लिख देते हैं 2 cos y, ठीक है सर, गुना। अब यहां पर बच के रहिए, cos यहां पर क्या है, y है। जब x रहता है तो कोई लफड़ा नहीं है, x में कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा किस में है, y में। तो y को हम क्या करते हैं, अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर y का भी करेंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसके आंसर में माइनस आता है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन वाई, ठीक है सर, गुना y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 0। ध्यान से समझिएगा, पहले हम cos का किए तो माइनस साइन वाई आ गया, अब y का किए तो dy बाई डी एक्स आ गया। अगर मान लेते हैं कि ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप चेंडूल नहीं सीखे हैं। चेंडूल में हम इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार करवाए हैं और पूरा अच्छा से क्लास में ही याद करवाने का कोशिश किए थे। अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आप पहले चेंडूल अच्छे से सीख के आइए, फिर ये वीडियो देखें, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, काम खत्म। हम क्या किए, बस डिफरेंशिएशन की तो यह आया। अब यहां से सिर्फ हमको dy बाई डी एक्स निकाल लेना है, काम खत्म हो जाएगा। हाँ सर, तो देखिएगा ध्यान से, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला अप्लाई किया था, 2 sin x गुने कॉस एक्स, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, sin 2x प्लस, अभी देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा सर माइनस, हाँ सर जी, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 2, यहां पर हम एक लाइन और लिख देते हैं 2, हम इसको पहले लिख सकते हैं क्या, sin y गुने cos y गुना में dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा, तो sin 2x ये जैसे है वैसे लिखा गया, माइनस 2 sin y इंटू कॉस वाई, तो सेम यही चीज है। तो यहां पर x था, यहां y है, तो हम यहां पर ऐसे लिख देंगे sin 2y ये गुना dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यहां से dy बाई डी एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको क्या कीजिए, इधर ला दीजिए, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो sin 2y गुना में dy बाई डी एक्स, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी sin 2x, ठीक है सर। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां से, अच्छा ये प्लस में था ना, जब इसको इधर लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा सर ये माइनस में हो जाएगा। अब यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये क्या होगा, आप चाहे, अच्छा इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं माइनस sin 2x, ठीक है सर। अब बट्टा में ये हो जाएगा माइनस sin 2y, तो sin 2y और ये माइनस है तो माइनस, माइनस ने माइनस को मार दिया। तो यहां से अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया बताइए, तो sin 2x बटा sin 2y, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगर हम आंसर चेक करते हैं बुक का और देखते हैं यही है कि दूसरा आंसर है, तो यही आंसर दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन का, sin 2x बटा sin 2y, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1 से 8 तक में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे और एक ही प्रकार से सब क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। अब अगर हम बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का बात करते हैं, तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हम आपको यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं बनेगा आपसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से इसका शॉर्ट्स में, चाहे हो सकता है लॉन्ग वीडियो में भी बना के बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा गया। पहला क्वेश्चन है y बराबर sin x गुने y, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको आप निकालिएगा। ये 2024 का क्वेश्चन है और कोई भारी नहीं है, सेम प्रकार से करेंगे। इधर भी डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन, इधर ऐसे कैसे करते हैं, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का। तो जैसे हम यहाँ y था तो y का किए, यहाँ अंदर xy है तो xy का करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले किए हैं, आप वहां से चेक कीजिएगा, यही क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास है x इंटू कॉस वाई बराबर साइन x प्लस वाई, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो ये 2 क्वेश्चन 2024 BSEB बिहार बोर्ड में पूछा गया है। और देखिए हो सकता है तो आपको देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या लंदफन दिया हुआ है, तो डरना नहीं है। जैसे जैसे आपको बताया है कि जब कभी भी XY में क्वेश्चन रहता है तो हम डायरेक्टली दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, 100% आपसे बन जाएगा। और आगे का जितना भी एक्सरसाइज है या जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे,
अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं ना, तो आगे का एक्सरसाइज कोई भी हो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी आपको ये अगर आएगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं, एक लाइन का बस काम होता है। एक लॉग रहता है, कैसे लॉग लेते हैं वो सीख जाएंगे ना, उसके बाद तो बस यही काम आपको रिपीट करना होता है, तो वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी अगर 5.3 एक्सरसाइज का हम बात करते हैं, इस एक्सरसाइज में तो 9 से लेके 15 तक में एक प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले समझते हैं कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से समझिए। ये 9 नंबर और 9 से लेके 15 नंबर क्वेश्चन में एक ही काम हमको कर रहा है। तो आप चाहें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन सेम क्वेश्चन जब आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा गया है और अदर बोर्ड का हमको पता नहीं है। देखिए, तो 2 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा कहानी। तो अभी 9 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है, जहां पर जो फॉर्मूला लगेगा या जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर वीडियो मेरा देखे होंगे या फॉर्मूला वाला वीडियो देखे होंगे, तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देके बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक होता है 2 tan इनवर्स x। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव का तरीका डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इसके जगह पर ये फॉर्मूला लिख दिए। अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला तो आप यहां पर लिख लीजिए, कौन सा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। अब इसमें और भी फॉर्मूला होता है, तो हम अब ये बता देते हैं। मान लीजिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का तीसरा फॉर्मूला, tan इनवर्स के अंदर यहां पर होता है 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे अगर ये फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये और काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा कहीं पर, तो इसके जगह 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, या ऐसा कहीं पर लिखा रहेगा तो इसके जगह भी 2 tan इनवर्स लिखेंगे, या ऐसा कहीं पर लिखा रहेगा तो इसके जगह भी हम 2 tan इनवर्स x ही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आप 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, 9 तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। तो 9 नंबर में तो ये फॉर्मूला है। जब आप क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, तो उसमें कुछ इसी प्रकार का एक्सप्रेशन दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में ये है और बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। फिलहाल के लिए आप इन तीनों फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके जगह पर हम ये लिख दिए, आपको आ गया समझ में, इस फॉर्मूला से हम लिख दिए। अब देखिए, तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। अब देखिए, तो y का वैल्यू अपने पास ये दिया है, तो y के जगह पर ये रख दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। अब आप लोग बताइए कि इसका डिफरेंस कैसे करते हैं। जब कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट रहता है तो हमारा काम होता है पहले कांस्टेंट को बाहर निकालना। तो यहाँ 2 है, तो हम 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा d अपॉन डी एक्स,
और क्या बच जाएगा, tan इनवर्स x बच जाएगा। अब आप लोग बताइए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम ऑब्जेक्टिव का तरीका आपको बता दें। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि सर अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर आपको प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए अपना काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर 1 नंबर में आता है या बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर में आया, तो हम इसको ऐसे करेंगे, जब कभी भी देखिए हमको करना यही है, इसके जगह पर यही आएगा, लेकिन हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसके जगह पर ये कैसे आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं पर आ जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है ना कि x की जगह पर tan थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, पुट करना है x की जगह पर tan थीटा। ऐसा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हम x की जगह पर tan थीटा पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स के अंदर, यहां ध्यान से देखिएगा, तो 2 गुने x के जगह पर हमको tan थीटा, देखिए ये दिख गया, यहां पर दिख गया, हाँ सर। तो जब ये दिख जाता है हमको पता चल जाता है x के जगह पर tan थीटा पुट करना है। आप चाहे तो x के जगह पर cot थीटा पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन रहता है तो x के जगह tan थीटा या cot थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। फिलहाल हम tan थीटा पुट करके और आंसर आपको लाते हैं। तो देखिए 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan थीटा लिख देंगे, अब बटा में 1 प्लस, अब ध्यान से देखिए x स्क्वायर है तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर यही हो जाएगा, हाँ सर। अब ध्यान से समझिएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स, अब 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, क्या है कि ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है और क्लास 11th हम लोग लापरवाही में निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ इनवर्स से ये क्या होता है, ऐसे हम काट देते हैं, हाँ सर। जब काट देते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y बराबर 2 थीटा बच जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो थीटा, यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो हम क्या किए थे, x को सर हम tan थीटा माने थे, क्या माने थे, x को tan थीटा माने थे। तो हम यहां से थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan को इधर भेजेंगे, तो tan इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स और यहाँ x हो जाएगा, अब बराबर थीटा। तो यहाँ जब ये इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा और यहाँ पर सिर्फ थीटा बच जाएगा। तो अब आप लोग बताइए, थीटा की जगह पर क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x आ गया, बस काम खत्म, हाँ सर। तो यही काम आपको बार बार करना है और यहां से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां तो वही क्वेश्चन आ गया ना जो हम पहले डिस्कस किए थे, यहां पर इसके जगह पर ये लिख देते डायरेक्ट। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर d/dx। अब y के जगह पर ये लिख देंगे, तो 2 tan इनवर्स x, यस सर। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x। अब हम 2 जैसे है वैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देते एक लाइन और, dy/dx बराबर 2। अब 2 जैसे वैसे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम दोनों तरीका से सॉल्व करना सिखा दिए। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को अभी छोड़ते हैं। देखिए 10 में हम tan थीटा मानेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम पहले अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
तो पहले 11, 12 और 13 में इस फॉर्मूला को यूज करके आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी एक प्रकार का चल रहा है, इसीलिए 10 नंबर को अभी छोड़ दिए और पहले आगे का हम बताएंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 को अभी छोड़ दिए हैं, 10 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और समझिए कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसको देखें कि सर cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², यही हमको यहां पर दिख रहा है। तो इसके जगह पर सर जी हम ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y बराबर इसके जगह पर ये लिखेंगे, ये सर तो 2 tan इनवर्स x, हाँ सर। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx बराबर d/dx, y के जगह पर y का वैल्यू रखिए, तो y का वैल्यू फिर से सेम काम 2 tan इनवर्स x, ये सर। अब देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आएगा, तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा सर जी tan इनवर्स x बच जाएगा। अब इसी को अगर हम ऐसे बोल देते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2/1 + x², और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम आंसर का बात करते हैं, एनसीईआरटी में अगर हम आंसर चेक करें तो आंसर भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से इसका आंसर दिया है। तो ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्टिव का बात। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आप पहले इसको ऐसे समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब 2 मार्क्स में आएगा तो इसको हम यहां पर क्या किए कि इसके जगह पर ये डायरेक्ट लिख दिए। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसके जगह पर ये कैसे आ गया। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसको हम मिटाते हैं और प्रूफ पर ध्यान देते हैं। और आप ये प्रूफ भी काफी आसान है, हम आपको पहले ही बताएं, जैसे बताए हैं वैसे ही प्रूफ कीजिए। देखिए हम क्या बताए थे कि जब कभी भी 1 + x² का टर्म दिख जाएगा, दिख गया, तो हम क्या बोले थे कि x के जगह पर हमको क्या करना है, tan थीटा या cot थीटा पुट करना है। तो हम यहां पर tan थीटा अगर मान लेते हैं, पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, y बराबर cos इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - x के जगह पर tan थीटा हमको पुट करना है, हाँ सर। ऐसा दिख गया, हाँ सर। तो x के जगह पर हम tan थीटा पुट कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा x² है, तो यहां क्या हो जाएगा, tan a² हो जाएगा, तो tan a² थीटा, हाँ सर। अब बटा में 1 + x², x के जगह tan रखेंगे, तो यहां पर भी हो जाएगा tan a² थीटा। अब आप लोग में से कितने लोगों को पता है कि 1 - tan a² थीटा बटा 1 + tan a² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो हम अब इसके जगह पर cos इनवर्स 1 - tan a² थीटा और 1 + cos, इसके जगह पर ये जो पूरा है, इसके जगह पर हम cos 2 थीटा रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे सर, ये इनवर्स ये क्या होता है, कट जाता है सर जी, तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, y बराबर 2 थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहां से जब आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा के जगह पर हम यहां रखेंगे 2 tan इनवर्स x। तो अब आप लोग देखिए कि इसके जगह पर अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये याद रहेगा ना, x के जगह पर tan थीटा पुट करना है, tan थीटा रखने के बाद ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, तब आप बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब यहां समझ में आ गया कि ये 2 tan इनवर्स x। अब फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आ जाएगा, हाँ सर। चलिए कर भी देते हैं, बस ये टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो dy/dx बराबर d/dx इंटू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, हाँ सर। इंटू नहीं होगा, देखिए dy/dx, तो हमको ये निकालना है। अब y के जगह पर 2 tan इनवर्स x, तो ये रख दिए y के जगह पर 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंस देखिए, 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, हाँ सर। तो 2 बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा सर, tan इनवर्स x बच जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो 2 गुने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 + x², तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, 2/1 + x²। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए
अब हम एक और क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पहले बता देते हैं। पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं फिर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, ध्यान से समझिए। तो ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। ध्यान से समझिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कब होता है? ये तो हमको दिख रहा है, अपनापन सा लग रहा है इसको देख के, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ साइन इनवर्स है, मतलब कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर ये नहीं है। तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चालाकी करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला हमको याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखें और टेन थीटा मानेंगे, एक्स की तरफ टेन थीटा मानेंगे और बनाएंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि हम ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूला को कैसे इसमें यूज करेंगे वो ध्यान से समझिए। तो इसको देख के तो हमको अपनापन सा फील आ रहा है, किसको देख के? इसको देख के। लेकिन ये हमारा दुश्मन बैठ गया, यहाँ कॉस इनवर्स रहता तब ना डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x रख देते हैं। हाँ सर, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको अगर कैसा रहेगा, इसको अगर हम कॉस इनवर्स में बदल दें तो कॉस इनवर्स, देखिए ध्यान से, हम यहां पर चालाकी कर रहे हैं, चालाकी करना आप भी सीखिए। हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अब देखिए, नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, इनवर्स त्रिकोणमिति का है ये। मतलब अब हम यहां से इसका साइन इनवर्स x का वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अरे हाँ ना बोल भाई। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या है? साइन इनवर्स x है, तो हम इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं क्या? अब आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखिए ध्यान से, यहां x है तब यहां पर x लिखा है, मतलब जो यहां पर है वही यहां पर लिखाएगा। तो सेम कहानी हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? y बराबर π/2 माइनस y बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, यहां जो है वही यहां पर लिखाता है, तो इसके जगह पर अगर हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बुराई है क्या ऐसे लिखने में? कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, ऐसा कैसे हो गया? इससे हम चालाकी करना सीखे। अब इसके जगह पर हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, यस और नो। चालाकी करना आप लोग सीखिए, तो आपको सिखाने का कोशिश की चालाकी कैसे करते हैं। हाँ सर, कर लिए चालाकी। अब y बराबर π/2 माइनस, इसके जगह पर हम क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे सर? तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए, y का वैल्यू अपने पास ये दिया हुआ है और निकालना क्या है? dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो हमको निकालना है सर जी dy/dx अपना निकालना है। तो हम क्या करेंगे? d/dx। अब y का वैल्यू y के जगह पर पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x है। हाँ सर, यही है। अब देखिएगा ध्यान से, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? π/2 का, अलग अलग कर देते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन किसका? 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिएगा, तो π/2 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं अच्छे से कि सर 0 होता है। देखिए, पाई देखेंगे कुछ लोग डर जाएंगे, सोचेंगे कि सर 1 2 3 4 ना कांस्टेंट होता है, पाई कब से कांस्टेंट होने लगा? तो ध्यान से समझिए, हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, मतलब x के अलावा सब कांस्टेंट। यहाँ x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए, तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 2 बार tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर, यहां पर हो जाएगा सर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग ये बताइए कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर अगर मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं?
tan थीटा मान के सॉल्व करते हैं। तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो यही करना पड़ेगा, यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम इसका दूसरा तरीका नहीं बताएंगे पुट करके, आप लोग उसको पुट करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। सेम प्रकार से आपको फिर से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसका दूसरा तरीका भी बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है, वीडियो है तो अगर बता देंगे तो सही रहेगा ना कि हाँ दूसरा तरीका भी सर सीख जाएंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका जो हम आपको पहले बताए थे वही काम यहाँ पर भी हम करेंगे। चलिए सीख लेते हैं उसको भी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर कि हमको पता चल गया, इसको देख के पता चला, किसको देख के, 1 + x² को देख के पता चल गया सर कि x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। यस और नो? यस सर। अब हम क्या करेंगे सर जी, तो y बराबर साइन इनवर्स के अंदर 1 - x के जगह पर tan, तो हम यहाँ पर x² है तो हम यहाँ लिख देंगे tan² थीटा। यस सर। अब बटा में 1 + x है, x के जगह पर tan, तो x² तो tan² थीटा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा tan² थीटा। अब आप लोग बताइए तो cos इनवर्स इसके जगह पर क्या होता है, फॉर्मूला भी बताए थे कि 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। अब यहाँ तो साइन था ना, तो यहाँ भी साइन लिखेगा। हाँ सर, साइन इनवर्स लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर आके हम फंस गए, अब क्या करें, तो ध्यान से समझिए, फंसे नहीं है हम। अब इसके आगे हम इस फॉर्मूला के बारे में फिर से सोचेंगे। ध्यान से देखिए, तो साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x π/2 होता है, तो हम यहाँ से साइन इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं ना π/2 - cos इनवर्स x। यस और नो? लिख सकते हैं सर। तो हम अगर इस फॉर्मूला को फिर से लगाएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x है तो यहाँ पर x, हाँ सर, तो हम यहाँ फिर से π/2 - साइन इनवर्स x के जगह पर π/2 - cos इनवर्स x, तो π/2 - cos इनवर्स। अब x के जगह पर क्या है, cos 2 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती की है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो cos 2 थीटा, हाँ सर यही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कट गया सर। अब ध्यान से देखिएगा आप, तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/2 - तो मर गया सर, तो यहाँ पर 2 थीटा। अब बताइए तो थीटा यहाँ से जब हम निकालेंगे तो tan इनवर्स इधर आएगा सर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर जी tan इनवर्स x। तो थीटा के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 - 2 tan इनवर्स x। अब आप लोग बताइए, तो यही हम पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट इसके जगह पर ये लिख दिए थे। यस और नो? यस सर। अब देखिए सेम प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 का डायरेक्ट इस मेथड से बता देते हैं। अब बाकी पुट करने वाला मेथड आपको खुद से करना है, कैसे पुट करते हैं। और हर एक बच्चा अगर सीखे हैं आप तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका दूसरा तरीका पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं। पहला तरीका से हम इसको बताएंगे, अभी पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि cos इनवर्स 2x बटा 1 + x²। तो हमको तो ये पता है कि सर cos इनवर्स के अंदर ये रहता है तब ना इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर ये रहता है तब इसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर तो सर कुछ गड़बड़ है, तो आपके दिमाग में ये डायलॉग आ रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर कुछ क्या है, गड़बड़ है। यहाँ cos है तो ये कहाँ से आ गया, तो ये हमको जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये कब होता है, जब यहाँ पर साइन रहता है। तो अब हम इसको फिर से इस फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 - cos इनवर्स x हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पता है सर साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x π/2 - cos इनवर्स x। अगर मान लीजिए हम अगर cos इनवर्स x का वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं तो आप लोग ये बोलेंगे कि सर जी cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो π/2 - साइन इनवर्स x हो जाएगा। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है
कि सर यहां पर x होता है तब यहां पर x होता है। हाँ सर जी। अब सेम काम यहां पर करेंगे तो हम इसको साइन में एक्चुअली में इस प्रकार से बनाना चाह रहे हैं तो बना रहे हैं। तो वो फॉर्मूला से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा हम यहां पर लिखेंगे π/2 माइनस इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स। ध्यान से देखिए यहां पर सर कॉस इनवर्स के जगह पर ये लिख रहे हैं, तो कॉस इनवर्स ये दिया हुआ इतना बड़ा, तो π/2 माइनस यहां पर जो है वही यहां पर लिखाता है। तो π/2 साइन इनवर्स के अंदर यहां पर जो है वही लिखाएगा, यानी 2x/1 + x²। अब देखिए तो यहां पर आपका फॉर्मूला बन गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x² क्या होता है सर, तो यहां पर हम लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहां पर भी लाके आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये तो प्रूफ करना आपको आता है। हाँ सर, या डायरेक्टली आप इसको देख के 1 + x² पुट करेंगे फिर भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है सर, तो दूसरा तरीका से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आंसर तो यही आएगा, प्रोसेस आप लोग हो सके तो खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx निकालना है, तो d/dx। अब ध्यान से देखिए तो y का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू रख देते हैं। हम क्या करते हैं ना डायरेक्ट अलग अलग कर देते हैं, तो π/2 का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन किसका 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर होता है 0 माइनस। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकालेंगे और d/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अच्छे भैया π/2 का डिफरेंशिएशन π/2 नहीं होगा ना, 0 होगा ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ सर, तो इसका आंसर -2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 + x² होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो अपना फॉर्मूला लगने वाला था ये आप अच्छे से सीख गए। अब अपने पास 3 क्वेश्चन और बचता है 14, 15 और 10 नंबर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बात। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें भी हम पहले सब्स्टिट्यूट करके आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इनवर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो वहां पर हम डायरेक्टली बताए थे, क्या बताए थे सर, कि 2 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, जैसे 2 tan इनवर्स x का इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई किए थे, सेम प्रकार से 2 sin इनवर्स x अगर कहीं है तो आप इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं 2x√1 - x² लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको देख के साइन इनवर्स 2x - 1 - x² अंडर रूट के अंदर, तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो इसके जगह पर डायरेक्टली 2 sin इनवर्स x लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, काहे कि 2 को बाहर निकालेंगे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमको आता है। अब मान लीजिए सेम प्रकार से एक और फॉर्मूला आपको याद रखना होता है कि मान लीजिए 2 cos इनवर्स x कहीं पर आएगा तो आप ये भी याद रख सकते हैं cos² 2x² - 1। और यही जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 यही क्वेश्चन है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला भी आपको अभी ही लिख दिए। अब इसको आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, फिलहाल आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका जीवन आसान बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि सर हमको तो याद है तो हम कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पुट करके कर लेंगे। अब सर आप ये बताइए कि सब्स्टिट्यूट करके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए भैया हम कैसे याद रखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब कभी भी जैसे हम बताएं 1 + x² रहता है तो हम tan थीटा पुट करते हैं। हाँ सर, अब जब कभी भी 1 - x² रहेगा तो आपको क्या करना है ना कि x के जगह पर sin थीटा पुट करना है। अब आप चाहे तो यहां पर sin थीटा की जगह पर cos थीटा भी पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर भी आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार के एक्सप्रेशन में sin थीटा x के जगह पुट करना होता है या cos थीटा पुट करना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो चलिए अब हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y बराबर साइन इनवर्स के अंदर 2 और x के जगह पर हमको क्या पुट करना है सर, साइन थीटा पुट करना है। तो साइन थीटा इंटू
अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखिएगा 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर हमको साइन थीटा पुट करना है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर। अब ध्यान से देखिए इस कहानी को, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा गुना अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि सर ये कैसे हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि सर जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहां से अगर हम आपसे कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू पूछ लें तो आप लोग क्या बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर हम क्या किए सर जी, इसको उठा के इधर ले आए तो कॉस स्क्वायर एक्स का ये वैल्यू हो गया। हाँ सर, तो यही काम यहां पर किए हैं। अब ध्यान से देखेंगे आप तो ये कट जाएगा क्या, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर जी। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ई कट गया तो खाली कोस थीटा बच जाएगा। यस सर, यही बच जाएगा। अब देखिए 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग पहले अप्लाई किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं, 1 से 8 तक वाले क्वेश्चन में एक बार ये क्वेश्चन आया था 8, 7 नंबर और 8 नंबर में। तो 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर साइन 2 थीटा होता है। हाँ सर। अब फिर से आप देखिए तो हम इसको इससे काट देंगे सर, तो यहां पर क्या बचेगा 2 थीटा बच जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे y बराबर 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो साइन को इधर भेजेंगे, x के तरफ भेजेंगे, तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, साइन इनवर्स x। तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। हाँ सर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x है सर, तो हम यहां से निकालेंगे dy/dx का वैल्यू। तो d/dx y के जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 साइन इनवर्स x। ये सर अब 2 बाहर निकलेगा तो 2 बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है सर जी, तो 2 गुने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो आप आंसर चाहे तो मिला सकते हैं, यही होगा और क्या होगा, यही आंसर होगा, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं सर। तो यहां पर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सही आंसर है। हाँ सर। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इसको देख के ही डायरेक्टली हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे। तो जिनको फॉर्मूला याद रहेगा ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट y बराबर इसके जगह पर 2 साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और यहां आंसर आ जाएगा। अब जिनको नहीं फॉर्मूला याद रहेगा ऐसे कर सकते हैं, या 2 मार्क्स में आएगा तो ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा यहीं से शुरू करेंगे, ये फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ सर। अब देखिए सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बात